हरे कृष्णा। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस पवित्र दिन को भगवान गणेश जी को समर्पित और लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन गणेश जी के लंबोदर स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो चलिए संकष्टी चतुर्थी के इस शुभ अवसर पर हम उन्हीं के इस दिव्य लंबोदर स्वरूप से जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज के संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आरंभ करते हैं। भगवान गणेश का लंबोदर स्वरूप क्रोधासुर नाम के असुर का उन्मूलन करने के लिए उपस्थित हुआ था। गणेश जी का ये स्वरूप शक्ति ब्रह्म का धारक बताया जाता है। मुद्गल पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान लंबोदर को संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने उदर में रखने वाला और संपूर्ण सृष्टि का मंगल करने वाले देवता के रूप में बताया गया है। एक समय भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था और उसे देखकर देवता और दानव सभी मोहित हो गए थे। स्वयं भगवान महादेव भी लीलावश उन पर मोहित हुए बिना नहीं रह सके। संपूर्ण चराचर संसार को मोहित करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सौंदर्य से अपने परम मित्र, भक्त और इष्ट भगवान शिव को भी भ्रम में डाल दिया था और उसी समय भगवान विष्णु अपने पुरुष स्वरूप में वापस आ गए। अब ये देखकर भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो गए। क्योंकि भोलेनाथ उस समय खिन्न थे, इसलिए उनके तेज से एक प्रतापी पुरुष का जन्म हुआ जिसे क्रोधासुर नाम से जाना गया। उसका वर्ण श्याम और नेत्र ताम्र के समान चमक रहे थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में क्रोधासुर ने दैत्य परंपरा का ज्ञान प्राप्त किया। कुछ समय बाद उस असुर का विवाह शंभर नामक दैत्य की सुंदर कन्या प्रीति से करवाया गया। क्रोधासुर ने अपने गुरु से अपनी ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की और तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने क्रोधासुर को सविधि सूर्य मंत्र वरुणी सूर्य आदित्य ओम प्रदान किया। अपने गुरु से मंत्र दीक्षा प्राप्त करने के बाद वो असुर तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वहाँ पर वो गर्मी, वर्षा और ठंड की चिंता किए बिना एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या आरंभ करने लगा। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए सहस्त्रों हजारों वर्ष बीत गए और उसकी तपस्या से सूर्य नारायण देव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे उस असुर के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे असुरराज, वर मांगो। सूर्यदेव द्वारा ऐसा कहे जाने पर वो असुर प्रसन्न हो गया और उसने एक दुर्लभ वरदान सूर्यदेव से मांग लिया। उस समय क्रोधासुर ने कहा, हे उत्पत्ति, स्थिति और संहार युक्त देवनायक, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि मेरी कभी भी मृत्यु ना हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय प्राप्त करूं। आप मुझे चराचर राज्य दीजिए, आरोग्य दीजिए, मैं अद्वितीय सिद्ध हूँ। सूर्य नारायण देव उस पर प्रसन्न थे और इसलिए उन्होंने ये वरदान उसे दे दिया। भगवान सूर्य से वरदान पाकर क्रोधासुर अपने नगर में पहुंचा। उसने अपने गुरु की पूजा की और उसके बाद अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कालांतर में उसे उसकी पत्नी से हर्ष और शोक नाम के 2 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार अपनी आवेशपुरी में विविध भोगों को भोगते हुए उसने दैत्य गुरु से आशीर्वाद मांगा और असुर मित्रों से अपनी ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। सूर्यदेव से मिले हुए वरदान के कारण वो आश्वस्त था कि विजय उसी की होगी। इसलिए अपनी सेना के साथ शीघ्र ही उसने पृथ्वी और देवलोक को जीत लिया। उसने वैकुंठ और कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। उस दुष्ट असुर ने सूर्य लोक पर भी अपना दूत भेजा। सूर्यदेव स्वयं ही क्रोधासुर को वर दे चुके थे, इसलिए उन्होंने दुखी मन से सूर्य लोक को भी त्याग दिया। अत्यंत दुखी होकर सभी देवता और ऋषिगण भगवान लंबोदर के पास जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं और उससे संतुष्ट होकर महागणपति लंबोदर प्रकट होते हैं। उन्होंने देवताओं से कहा, हे ऋषियों और देवताओं, मैं क्रोधासुर के अहंकार को चूर्ण करके उसे अवश्य ही नष्ट करूंगा। गणेश जी की ये ध्वनि आकाशवाणी बनकर चारों ओर गूंजायमान हो गई और उनकी ये प्रतिज्ञा क्रोधासुर ने भी सुन ली और इससे वो भयभीत होकर उसी क्षण मूर्छित हो गया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो उसके बाद उसके सहायकों ने उसे समझाया कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड क्रोधासुर के अधीन है और वो किसी से पराजित नहीं हो सकता। अपने सैनिकों के ये वचनों को सुनकर क्रोधासुर ने युद्ध का बिगुल फूंक दिया। युद्ध भूमि में वो आ गया। उसने मूषकारूढ़, गजमुख और त्रिनयन लंबोदर को देखा। उनकी नाभि से सर्प लिपटे हुए थे। भगवान लंबोदर के इस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वो विस्मित हो जाता है। उसके बाद भीषण संग्राम हुआ और उसमें देवताओं के साथ भगवान लंबोदर ने क्रोधासुर की समस्त सेना का विनाश कर दिया।
उसके बड़े बड़े योद्धा भी मृतप्राय हो गए। अब ये देखकर क्रोधासुर ने भगवान लंबोदर को ललकारा। क्रोध में आकर वो गणेश जी से इस प्रकार बोलने लगा, अरे तू ब्रह्मांड विजयी क्रोधासुर से युद्ध करना चाहता है? अगर तूने मेरी शरणागति नहीं ली तो मैं तेरा लंबा उदर शर से फोड़ दूंगा। ये सुनकर भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे ओ दैत्य, मैं तेरा ही वध करने के लिए आया हूँ। तूने सूर्य देव के वर से बहुत अधर्म किया है, इससे तेरे सारे पुण्यों का नाश हो चुका है। अब मैं तेरा और तेरे अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। मैं मन वाणी से परे आनंद स्वरूप और सभी भूतों में वास करता हूँ। फिर तू मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएगा? मेरे वामांग में जो ये सिद्धि है यह भ्रांति स्वरूपा है। सभी लोग सिद्धि के पीछे पड़े भटकते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि विराजमान है जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर मनुष्य उसमें भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित्त रूपा है और वो 5 प्रकार की है। सिद्धि भी पंच भ्रांतिमयी है और मैं इन दोनों सिद्धि और बुद्धि का पति हूँ। अनेक प्रकार का विश्व और ब्रह्म मेरे उदर में स्थित रहते हैं और इसीलिए मैं लंबोदर कहलाता हूँ। संपूर्ण विश्व मेरे उदर से उत्पन्न होता है, पालित होता है और अंत में सबको मैं उदरस्थ करके निरंतर क्रीड़ा करता हूँ। इसलिए तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य मुझे जानते हैं, तुम तो समझाने पर भी मेरे तत्व को नहीं समझ पाओगे। ना तो मैं दैत्यों के वध का अभिलाषी हूँ और ना ही देवताओं का वध मुझे प्रिय है। अपने धर्म में लगे हुए सभी लोगों का मैं पालन करता हूँ और उसमें कोई संदेह नहीं है। अब क्रोधासुर की सभी शंकाओं का समाधान हो चुका था। वो समझ चुका था कि भगवान गणेश हर प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले और समस्त प्रजाजनों का रक्षण करने वाले हैं। उस असुर का हृदय परिवर्तन हो गया और वो भगवान लंबोदर के चरणों में गिर गया। उसने गदगद भाव से उनकी स्तुति की और अपनी पराजय स्वीकार करते हुए पाताल लोक में चला गया। और ये देखकर सभी देवतागण प्रसन्न हो गए और भगवान लंबोदर की स्तुति और पूजा अर्चना करने लगे। उसे भगवान लंबोदर की पूजा अर्चना करने का दिन यानी कि लंबोदर संकष्टी चतुर्थी का दिन। तो ये थी आज की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। आशा है ये कथा को श्रवण करके आप अपने संकष्टी चतुर्थी व्रत का समापन और साफल्य कर पाएंगे। भगवान गणेश आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आप सबको भगवान श्री हरि की विशेष कृपा और भक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू मंगल भरण करण शुभ काजू। जय गज बदन सदन सुखदाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलं मोदक भोग सुगंधित फूलं। सुंदर पीतांबर तन साजित चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता गौरी लालन विश्व विख्याता। रुद्धि सिद्धि तव चंवर सुधारे मुषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा तब पहुँचो तुम धरी द्विज रूपा। अतिथि जानी के गौरी सुखारी
बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवै तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवानास। कही अंतर्धान रूप हवै, पालना पर बालक स्वरूप हवै। बने शिशुरुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख न हिंगोरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावहि, नाभते सुरन सुमन वर्ष आवी। शंभु मां बहुदान लुटावहि, सुर मुनि जन सुत देखन आवहि। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अगुण गुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास मोर भयो, शनि सो बालक देखन कहू। पतत ही शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवै धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वर्णी। हाहाकार मच्चो कैलाशा, शनि कीन हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारयो। ना गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शी कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिरहि हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर की जय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दी।